हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और आज का टॉपिक होगा प्योर सब्सटेंसेस एंड एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, व्हाट इज प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विच इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी कि वैसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, गोल्ड जो होगा वो गोल्ड के पार्टिकल्स का बना हुआ है, यानी कि इसमें सिर्फ गोल्ड के एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सिल्वर जो है वो सिल्वर के पार्टिकल्स का बना हुआ होगा। कॉपर जो है कॉपर के पार्टिकल्स का बना हुआ होगा। जिंक जो है जिंक के पार्टिकल्स का बना हुआ होगा, यानी कि जिंक में जो होंगे वो जिंक के एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे। इसके अलावा इसमें किसी भी चीज का एटम्स या मॉलिक्यूल नहीं पाया जाएगा। चलिए दोस्तों, एटम्स क्या होते हैं? एटम जो होंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बिल्डिंग ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एटम बोलते हैं। तो कॉपर का एटम होगा, सिल्वर का एटम होगा, गोल्ड का एटम होगा, जिंक का एटम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? कॉम्बिनेशंस ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स आर नोन एज मॉलिक्यूल, यानी कि दो आइडेंटिकल एटम्स के कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे कि दो क्लोरीन के एटम्स कंबाइन करके बनाया क्लोरीन का मॉलिक्यूल, उसी तरह दो ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करके बनाया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, उसी तरह दो हाइड्रोजन का एटम कंबाइन करके बनाया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, उसी तरह तीन ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करके बनाया ओजोन का मॉलिक्यूल। ठीक है दोस्तों, ईटीसी। नेक्स्ट पॉइंट है एटमिसिटी। ये हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे। व्हाट इज एटमिसिटी? एटमिसिटी जो है दोस्तों, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे दोस्तों एटमिसिटी। जैसे कि क्लोरीन, डाइक्लोरीन, इसमें कितने एटम है क्लोरीन के? दो। तो क्लोरीन का एटमिसिटी कितना हुआ दोस्तों? दो हुआ। डाइऑक्सीजन एटमिसिटी कितना हुआ दोस्तों? दो हुआ। डाइहाइड्रोजन एटमिसिटी कितना हुआ दोस्तों? दो हुआ। ट्राइऑक्सीजन एटमिसिटी कितना हुआ दोस्तों? 3 हुआ। नेक्स्ट, व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या है दोस्तों? व्हेन 2 or more atoms of different elements are combined, the molecule of compound is formed। यानी कि जब दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि हाइड्रोजन और डाइऑक्सीजन कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन किया। उसी तरह नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया का फॉर्मेशन किया, यानी कि वाटर और अमोनिया क्या हुआ दोस्तों? कंपाउंड हुआ। हेयर वाटर एंड अमोनिया आर कंपाउंड्स। देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहां पे सीखेंगे बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग हम लोग करने सीख रहे हैं दोस्तों। तो बैलेंसिंग करने का जो तरीका होता है, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट को काउंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं दोस्तों बैलेंसिंग में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? यहां पे लिखेंगे रिएक्टेंट, यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल में रिएक्टेंट में कौन कौन से एटम है? हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। अब देखिए दोस्तों, कितने हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में है? 2। कितने हैं? 2। कितने ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड में है? 2। कितने हाइड्रोजन प्रोडक्ट के साइड में है? 2। कितने ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साइड में है? 1। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या देख पा रहे हैं? हाइड्रोजन 2 है, यहां पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहां पे भी हाइड्रोजन 2 है। अब यहां पे ऑक्सीजन 2 है और यहां पे ऑक्सीजन 1 है। तो हम लोग बैलेंसिंग जो शुरू करेंगे ऑक्सीजन से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे दोस्तों? ऑक्सीजन से। अब क्योंकि यहां पे 2 ऑक्सीजन है और यहां पे 1 ऑक्सीजन है,
तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 2 से। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे हम लोग 2 से इस पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन 2 बन गया, लेकिन इसके कारण हाइड्रोजन कितना बन गया दोस्तों, 4। कितना बन गया, 4। देखिए 4 हाइड्रोजन आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से दोस्तों, 2 से। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। कितने हो गए दोस्तों, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे। नाइट्रोजन का कितना एटम है, 1। हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2। ये रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का कितना एटम हुआ, 1, और हाइड्रोजन का कितना एटम हुआ दोस्तों, 3। अब बैलेंसिंग हम लोग किधर से करेंगे, प्रोडक्ट की ओर से। क्यों प्रोडक्ट की ओर से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम जो है मैक्सिमम किस में है, हाइड्रोजन में है, प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, अब प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है दोस्तों, 3 हाइड्रोजन है। कितने हैं, 3। अब यहां पे इसको 3 बनाने के लिए हम लोग देखेंगे, तो यहां पे 3 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर, यहां पे जो मल्टीप्लाई होगा इक्वल करने के लिए वो क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, होल नंबर से। किससे, होल नंबर से। अब होल नंबर से जब करेंगे दोस्तों, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या, यदि होल नंबर 2 से करते हैं तो 4 हो जा रहा है। 2 से यदि करें इस पूरे कंपाउंड को तो कितने हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, 4। अब इस पूरे कंपाउंड को यदि 2 से करें तो ये कितना हो जा रहा है दोस्तों, 6। कितना हो जा रहा है दोस्तों, 6। लेकिन क्या अभी ये इक्वल है, नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे थे कि हाइड्रोजन में 3 एटम है, तो हम लोग इसी को पहले 6 बना देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 3 जा 6, 3 6 हाइड्रोजन हो गए, और इसके कारण नाइट्रोजन कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। अब यहां पे ध्यान देना है, यहां पे 6 हाइड्रोजन बनाने के लिए इस पूरे मॉलिक्यूल को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। कितने से, 3 से। अब इस पूरे मॉलिक्यूल को यदि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 दूना 6। 3 दूना 6। अब क्योंकि यहां पे 2 नाइट्रोजन बन चुका था, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रिएक्टेंट साइड में भी 2 नाइट्रोजन बनाने के लिए यहां पे नाइट्रोजन जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हम लोग जो कर रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग इसी तरह किया जाता है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट करेंगे हम लोग किसमें, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग कितने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, 7। कितने पढ़ेंगे दोस्तों, 7। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, यहां पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी है, सबसे पहला है लेंथ। लेंथ के बाद क्या है दोस्तों, मास। मास के बाद है टाइम। टाइम के बाद है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बाद है दोस्तों थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इसको हम लोग टेम्परेचर से भी डिनोट कर सकते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद क्या होगा दोस्तों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद क्या होगा दोस्तों, लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी।
अब ये जो थे ये क्या है दोस्तों, बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंबल। क्या देखेंगे दोस्तों, सिंबल। सिंबल किसका सिंबल है, क्वांटिटी का, ऑफ क्वांटिटी, सिंबल ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों नेम ऑफ एसआई यूनिट, नेम ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। चलिए, लेंथ का सिंबल जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, स्मॉल एल। मास का जो सिंबल होगा वो क्या होगा दोस्तों, स्मॉल एम। टाइम का जो सिंबल होगा स्मॉल टी। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होगा कैपिटल आई। टेम्परेचर का कैपिटल टी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, एन से। लुमिनियस इंटेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, आई नॉट से, आई नॉट से। फिर से लेंथ का सिंबल क्या हुआ, स्मॉल एल। मास का सिंबल क्या हुआ, स्मॉल एम। टाइम का सिंबल क्या हुआ, स्मॉल टी। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या हुआ, कैपिटल आई। टेम्परेचर का कैपिटल टी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का स्मॉल एन। लुमिनियस इंटेंसिटी का आई नॉट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेम ऑफ एसआई यूनिट। लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर, ठीक है। मास, मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में, केजी में। टाइम को सेकेंड में। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करेंगे दोस्तों एम्पियर में, एम्पियर में। टेम्परेचर को किसमें मेजर करेंगे दोस्तों, केल्विन में। किसमें, केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, इसको हम लोग मेजर किसमें करते हैं दोस्तों, मोल में। किसमें, मोल में। लुमिनियस इंटेंसिटी को मेजर किसमें करते हैं दोस्तों, कंडेला। किसमें, कंडेला। नेक्स्ट देखिए, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा, लेंथ का एसआई यूनिट का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, मीटर, स्मॉल एम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मास का एसआई यूनिट का सिंबल क्या होगा, केजी। नेक्स्ट देखिए, टाइम का एसआई यूनिट क्या होगा दोस्तों, एस, सिंबल एस। टेम्परेचर का सिंबल क्या होगा दोस्तों, केल्विन, के। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट का जो सिंबल होगा वो क्या होगा दोस्तों, एम्पियर, ए। नेक्स्ट देखिए, केल्विन का जो सिंबल होगा उसको क्या चीज से डिनोट करेंगे, के से। मोल को किससे, एमओएल, मोल। कंडेला को किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, सीडी से। किससे, सीडी से। तो ये क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। यानी कि लेंथ को मेजर करेंगे किसमें, मीटर में। मास को केजी में। टाइम को सेकेंड में। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। टेम्परेचर को केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। लुमिनियस इंटेंसिटी को कंडेला में। तो इसको क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। प्रीफिक्सेस used in SI सिस्टम। देखिए क्या क्या प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे 10 टू द पावर -24 के लिए। नेक्स्ट देखिए 10 टू द पावर -21 के लिए, 10 टू द पावर -18 के लिए, 10 टू द पावर -15 के लिए, 10 टू द पावर -12 के लिए, 10 टू द पावर -9 के लिए, 10 टू द पावर -6 के लिए, 10 टू द पावर -3 के लिए, 10 टू द पावर -2 के लिए, 10 टू द पावर -1 के लिए। नेक्स्ट 10 टू द पावर 1 के लिए, 10 टू द पावर 2 के लिए, 10 टू द पावर 3 के लिए, 10 टू द पावर 6 के लिए, 10 टू द पावर 9 के लिए, 10 टू द पावर 12 के लिए, 10 टू द पावर 15 के लिए,
10 टू दी पावर 18 के लिए, 10 टू दी पावर 21 के लिए और 10 टू दी पावर 24 के लिए, 24, 10 टू दी पावर 24 के लिए। अब इन सबों के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो क्या है दोस्तों? प्रीफिक्स योक्टो, इसको डिनोट करेंगे y से। नेक्स्ट देखिए 10 टू दी पावर -21 को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? जेप्टो, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल z से। 10 टू दी पावर -18 को अटो, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल a से। 10 टू दी पावर -15 को क्या चीज बोलेंगे दोस्तों? फेम्टो, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल f से। 10 टू दी पावर -12 को क्या बोलेंगे दोस्तों? पिको, और पिको को डिनोट करेंगे स्मॉल p से, स्मॉल p से। नेक्स्ट देखिए 10 टू दी पावर -9, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? नैनो, और नैनो को डिनोट करेंगे स्मॉल n से। नेक्स्ट देखिए 10 टू दी पावर -6 को क्या बोलेंगे दोस्तों? माइक्रो, और माइक्रो को डिनोट करेंगे म्यू से, माइक्रो को डिनोट करेंगे म्यू से। 10 टू दी पावर -3 को क्या बोलेंगे दोस्तों? मिली, और मिली को डिनोट करेंगे स्मॉल m से, स्मॉल m से। 10 टू दी पावर -2 को क्या बोलेंगे दोस्तों? सेंटी, और सेंटी को डिनोट करेंगे स्मॉल c से। 10 टू दी पावर -1 को क्या बोलेंगे दोस्तों? डेसी, और डेसी को डिनोट करेंगे स्मॉल d से, स्मॉल d से। नेक्स्ट देखिए 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 1, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? डेका, डेका को डिनोट करेंगे da से। नेक्स्ट देखिए 10 टू दी पावर 2 को क्या बोलेंगे दोस्तों? हेक्टो, हेक्टो, और हेक्टो को डिनोट करेंगे किससे? h से। 10 टू दी पावर 3 को क्या बोलेंगे दोस्तों? किलो, किलो को डिनोट करेंगे k से। नेक्स्ट देखिए 10 टू दी पावर 3 को क्या बोलेंगे दोस्तों? किलो, किलो को डिनोट करेंगे k से। 10 टू दी पावर 6 को क्या चीज से डिनोट करेंगे दोस्तों? मेगा, मेगा, और मेगा को डिनोट करेंगे कैपिटल M से। 10 टू दी पावर 9 को क्या बोलेंगे दोस्तों? जीगा, और जीगा को डिनोट करेंगे कैपिटल G से। 10 टू दी पावर 12, 10 टू दी पावर 12 को क्या बोलेंगे दोस्तों? टेट्रा, टेट्रा को डिनोट करेंगे कैपिटल T से। 10 टू दी पावर 15, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? सॉरी, टेरा। 10 टू दी पावर 12 क्या होगा दोस्तों? टेरा, टेरा, और टेरा को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल T से। 10 टू दी पावर 15, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? पेटा, पेटा, पेटा को डिनोट करेंगे कैपिटल P से। नेक्स्ट देखिए 10 टू दी पावर 18, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्सा, और एक्सा को डिनोट करेंगे E से, कैपिटल E से। 10 टू दी पावर 21, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? जीटा, और जीटा को डिनोट करेंगे Z से। 10 टू दी पावर 24 को क्या बोलेंगे दोस्तों? योटा, और योटा को डिनोट करेंगे कैपिटल Y से, कैपिटल Y से। अब देखिए दोस्तों फिर से बता रहा हूं, 10 टू दी पावर -24 प्रीफिक्स यूज होगा योक्टो, -21 जेप्टो, -18 अटो, -15 फेम्टो, -12 पिको, -9 नैनो, -6 माइक्रो, -3 मिली, -2 सेंटी, -1 डेसी, पावर 1 डेका, पावर 2 हेक्टो, पावर 3 किलो, पावर 6 मेगा, पावर 9 जीगा, पावर 12 टेरा, पावर 15 पेटा, पावर 18 एक्सा, पावर 21 जेटा, पावर 24 योटा। तो ये क्या है दोस्तों? प्रीफिक्स जो कि हम लोग यूज करते हैं एसआई सिस्टम में। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मास एंड वेट, मास एंड वेट। मास, amount of
मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज नॉन एज मास। देखिए दोस्तों, मास क्या है? मास है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलेंगे मास। फॉर एग्जांपल, पिलो में कितना रुई भरा हुआ है वही क्या होगा दोस्तों? पिलो का मास होगा। टेडी बियर में कितना रुई भरा हुआ है वही क्या होगा दोस्तों? उस टेडी बियर का मास होगा। उसी तरह सोफा का जो गद्दा होता है उसमें कितना रुई भरा हुआ है वही उस सोफा का गद्दा का मास होगा। ठीक है, तो मास क्या है दोस्तों? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलेंगे मास। मास के बाद आता है नेक्स्ट क्वांटिटी, वेट। वेट क्या है दोस्तों? वेट फोर्स exerted by gravity, force exerted by gravity on an object, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? वेट बोलेंगे। वेट क्या है दोस्तों? फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा कितना फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट किया जा रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे वेट। ठीक है, तो वेट को हम लोग जो डिनोट करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इंटू ग्रेविटी, मास ऑफ सब्सटेंस इंटू ग्रेविटी। यानी कि वेट जो होगा दोस्तों, वेट क्या है? वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। अब देखिए दोस्तों, यहां पे याद रखने वाला बात है क्या कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, नेवर चेंजेस। ऑब्जेक्ट का जो मास है कभी चेंज नहीं करेगा, लेकिन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन चेंज, कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास अर्थ पे होगा वो मास मून पे भी होगा, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट अर्थ पे होगा वही वेट मून पे नहीं होगा। यानी कि मून पे जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो क्या होता है? वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ये पॉइंट मैंने क्या बोला दोस्तों? किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट कितना होगा? 1/6 वेट ऑफ द अर्थ, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, 1/6 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। यही क्या बोलेगा दोस्तों? यही क्या देगा? वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून। नेक्स्ट है दोस्तों वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होगा हम लोग देखेंगे, वॉल्यूम किसी भी सॉलिड बॉडी के लिए होगा, किसी भी सॉलिड बॉडी के लिए होगा। तो वॉल्यूम याद रखना है, ट्यूब का वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों? साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का क्यूब। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा दोस्तों, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते क्या है, वॉल्यूम को जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या तो डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है, अब देखिए वॉल्यूम को हम लोग मेजर करते हैं किसमें? लीटर में, किसमें? लीटर में। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को हम लोग मेजर करते हैं किससे? लीटर से। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, इज इक्वल्स टू 1000 ml। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डेंसिटी क्या है दोस्तों? रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट टू इट्स वॉल्यूम, टू इट्स वॉल्यूम, टू इट्स वॉल्यूम। इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों? डेंसिटी। डेंसिटी क्या है दोस्तों? रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होगा उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों? डेंसिटी बोलेंगे। यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू, यदि देखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए दोस्तों, डेंसिटी का एसआई यूनिट निकालना है तो मास को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं? केजी में। किसमें? केजी में। वॉल्यूम को किस में एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों? मीटर क्यूब में। किसमें? मीटर क्यूब में। यानी कि डेंसिटी का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब और केजी मीटर का पावर -3। अब देखिए एसआई यूनिट जो मैंने निकाला इसी से निकाला है। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया मास अपॉन वॉल्यूम। मास का जो एसआई होता है केजी होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो एसआई क्या हो गया दोस्तों? केजी मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब। उसी तरह यदि हम लोग मास को किस में लें? मास को लें ग्राम में। किस में लें? ग्राम में। तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा दोस्तों? सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। और इसको लिखना चाहें तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का पावर -3, सेंटीमीटर क्यूब का पावर -3। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एसआई यूनिट जो होगा डेंसिटी का वो क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। या तो स्मॉलर एसआई यूनिट क्या होगा दोस्तों? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर है क्या दोस्तों? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का कितना डिग्री ऑफ हॉटनेस है और कितना कोल्डनेस है उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को जो एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों वो 3 यूनिट में। तो यूनिट जो होगा टेम्परेचर का वो क्या होगा? सेल्सियस डिग्री, फ़ारेनहाइट डिग्री और केल्विन। तो ये जो केल्विन है दोस्तों ये क्या है? एसआई यूनिट है। क्या है दोस्तों? एसआई यूनिट। अब देखिए हम लोग सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो एक फॉर्मूला है C/5 F-32/9। अब इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे किसमें? डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट डिग्री में बदलने के लिए और फ़ारेनहाइट डिग्री से सेल्सियस डिग्री में बदलने के लिए। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग कहां करेंगे? जब सेल्सियस डिग्री से फ़ारेनहाइट डिग्री में बदलना होगा और फ़ारेनहाइट डिग्री से सेल्सियस डिग्री में बदलना होगा, तब जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा दोस्तों? C/5 = F-32/9। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम लोग केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे? केल्विन से डिग्री सेल्सियस में हम लोग कैसे बदलेंगे? तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 223.15। इससे हम लोग को क्या मिलेगा दोस्तों? केल्विन का वैल्यू, केल्विन का वैल्यू। यानी कि यदि हम लोग देखें तो केल्विन से सेल्सियस में बदल सकते हैं, तो सेल्सियस से केल्विन में भी बदला जा सकता है। तो यहाँ पे जो दो फॉर्मूला हुआ वो कौन कौन सा हुआ दोस्तों टेम्परेचर के लिए? C/5 = F-32/9। ये फॉर्मूला कहां पे वैलिड है? यदि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट डिग्री में बदलना है और फ़ारेनहाइट डिग्री को सेल्सियस में बदलना है। नेक्स्ट, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 223.15। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां वैलिड है दोस्तों? जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना होगा। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
दैट्स ऑल, थैंक यू।